सिर्फ वसुधैव कुटुंबकम की बात करेंगे और ये बिहार और बिहारी 14 करोड़ एक परिवार है। हम इस बिहार और बिहारियों को एक परिवार के रूप में देखते हैं। 6 लाख लोग जेल में भी है, आम आदमी जेल जाते हैं। एक तरफ आप तारी को बंद कर दिए, पासी समाज हम रोजगार देने नहीं, दूसरी तरफ बेरोजगार कर रहे हैं। हम अपनी सरकार से डिमांड करते हैं कि तारी को फ्री करने की जरूरत है। ये मेरा आग्रह है। हम तो मानव कल्याण के भाव से ही यहाँ आए हैं और मानव कल्याण, सबका कल्याण, सामाजिक बुराइयां, नफरत, धर्म, मजहब, जाति के नाम पर जिस तरीके से आतंक, डर, आज पूरे देश खतरे में है, लोकतंत्र और संविधान दोनों। और लगातार लोगों के भीतर हम भगवान के नाम पर दीपावली, दुर्गा, काली, होली, ईद, बकरीद, गुरु नानक देव जी, जब कभी कुछ होता था हम लोग के बाप दादों के जमाने में, तो हम लोग इंतजार करते थे कि कैसे एक दूसरे के यहाँ जाकर के जितिया में जाएंगे, मिठाई खाएंगे, जगे रहेंगे, माँ चौरचन करते थे, दही होगा। अब पर्व से डर लगने लगा। अपने बच्चों को हम कहते हैं मत जाओ, पता नहीं क्या हो जाए रास्ते में। और ये सबसे बड़ा कारण सिर्फ चुनाव, सिर्फ चुनाव, सिर्फ चुनाव। जब कभी जाति में दंगा हो, धर्म और मजहब के नाम पर दंगा हो, नफरत पैदा हो, तो समझ लीजिएगा कि चुनाव आ गया। विधानसभा, लोकसभा, मुखिया जी का चुनाव, तब जाति का झगड़ा शुरू कर देता है। जब तक जाति, धर्म, भगवान के नाम पर झगड़ा ना हो, समझिएगा चुनाव अभी दूर है, अभी चुनाव नहीं आ रहा। हम तो सिर्फ वसुधैव कुटुंबकम की बात करेंगे और ये बिहार और बिहारी 14 करोड़ एक परिवार है। हम इस बिहार और बिहारियों को एक परिवार के रूप में देखते हैं और हम गरीबी से आजादी चाहते हैं। राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ हेल्थ। आज जो सबसे बड़ा निर्णय लिया है अशोक गहलोत ने, राइट ऑफ हेल्थ का, हमारी सरकार के, राइट ऑफ एजुकेशन का क्यों नहीं? बिहार में शराबबंदी, मोतिहारी में जिस तरह से बड़ी, सर शराबबंदी छोड़ दीजिए, जहरीली शराब कौन बनाता है? ये मन क्यों बढ़े हुए हैं? मशक में हुआ इतनी बड़ी घटना, एमपी बीजेपी 11 एमएलए, 2 बीजेपी एमएलए मोतिहारी बेतिया में पहले भी हुआ, वहां बीजेपी एमपी। बॉर्डर से टोटल के टोटल गांजा, कॉरेक्स और ड्रग्स, स्मैक सब बॉर्डर से पास होना। जब भी कोई कानून बनता है तो एक अमेंडमेंट की जरूरत है। मुजफ्फरपुर व्यवसायी की हत्या कर दी गई है राकेश। देखिए, अब हत्या के बारे में तो कुछ नहीं पूछिए, बिहार में तो ज्यादा अच्छा है। ना हत्या कोई मुद्दा ही नहीं है, दंगा कोई मुद्दा ही नहीं है, गरीब को मारना कोई मुद्दा ही नहीं है, लूटना कोई मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचार कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है हिंदू मुसलमान, मुद्दा है बैकवर्ड फॉरवर्ड, मुद्दा है 8 जात किधर 7 जात किधर। मौत मुद्दा बनता ही नहीं है, बलात्कार मुद्दा बनता ही नहीं है, बाढ़ से मुक्ति मुद्दा बनता ही नहीं है, नीतीश कुमार ने फैक्ट्री मुद्दा बनता ही नहीं है। 4 लाख रुपया पप्पू यादव का डिमांड था। सवाल 4 लाख का नहीं है, 6 लाख, 6.5 लाख लोग जेल में भी है, आम आदमी जेल जाते हैं। एक तरफ आप तारी को बंद कर दिए, पासी समाज हम रोजगार देने नहीं, दूसरी तरफ बेरोजगार कर रहे हैं। हम अपनी सरकार से डिमांड करते हैं कि तारी को फ्री करने की जरूरत है। ये मेरा आग्रह है। और यदि सब पार्टी मिलकर शपथ लिया था, ये बीजेपी वाले भी, तो सबका जांच कराइए। 90%, 95% नेता के ब्लड में दारू मिलेगा
और दारू से ज्यादा 90-95% कोरेक्स, एस्मैक, ड्रग्स 90% बच्चों के हाथ में चला गया है। बगैर कोरेक्स, ड्रग्स के, एस्मैक के, सोल्यूशन के, व्हाइटनर के आज का यूथ जीत नहीं सकता। ये जहर हो चुका है गांव-गांव में। इसका क्या उपाय है? और जहरीली शराब बंद कैसे करेंगे? चैलेंज में कैसे लेंगे? ये इंग्लिश शराब को आप टैक्स बढ़ा दीजिए, सारे पार्टी को बुलाइए और फिर से पुनर्विचार करिए, रायशुमारी करा लीजिए। एक तरफ होम डिलीवरी, दूसरी तरफ साइकिल वाला स्कॉर्पियो, तीसरी तरफ इस ड्रग्स के चलते बेटियों का शिकार, चौथी तरफ 40,000 करोड़ रुपया मेरा डेवलपमेंट का पैसा दूसरे स्टेट और कंट्री, नेपाल, बंगाल, झारखंड, यूपी, हमारा सारा पैसा बाहर। रेस पैसा दलाल, अपराधी, नेता के बीच। 100 रुपया का दारू 400-500 रुपया में। इससे बेहतर आप टैक्स बढ़ा दीजिए 70%, और उस टैक्स से हमारा डेवलपमेंट होगा। और जो होटल व्यवसाय बंद हो रहा है, आप होटल में दारू, इंग्लिश दारू शुरू कर दीजिए। जिला में 5 जगह, अनुमंडल में 2 जगह, ब्लॉक में 1 जगह। गांव में आप दारू मत ले जाइए। दारू पैसे कमाने का बालू, शराब और जमीन। हत्या होती ही है सिर्फ जमीन, दारू, ड्रग्स, बालू माफिया के चलते। किसकी हत्या हुई है मुझको नहीं पता। किसकी हत्या हुई? व्यवसायी के गल्ला व्यवसायी, गेहूं के गल्ला व्यवसायी, आप बताइए, कहीं व्यवसायी को मार दे, कहीं पर एक पदाधिकारी, गरीब पदाधिकारी सीओ को बुला करके मार रहे हैं। यदि सही है तो ये गलत है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और जिस तरीके से जाति सूचक के साथ साथ आप एक तरफ आप बालू माफिया मार रहा है, सब इंस्पेक्टर और महिला, वो बचेगी कि नहीं बचेगी मुझे उम्मीद नहीं है। इतना मन कैसे फेंका हुआ है भाई? जहां मन तहां कहीं मुखिया जी टंगा रहे हैं, कहीं कोई टंगा रहा है, लाठी से टंगा रहे। कोई कानून का मतलब नहीं। अच्छी बात है, पदक सू बाजा तब बाजा चलनी बाजा। मैं मानता हूं कि सीओ पैसा लेता है, मैं मानता हूं कि वीडियो पैसा लेता है। क्या मैं ये ना मानूं कि एमएलए, एमपी, मंत्री पैसा नहीं लेता? सीओ पर जिस तरह से आरोप लग रहा है, सीओ पर लगातार यहाँ पे विधायक है। मैं वही तो बात कह रहा हूं सर, सब ले रहे हैं ना। यदि सीओ ले रहा है तो विधायक जी भी लेते हैं। एक बार एमएलए बनने के बाद करोड़पति कहां से हो जाते हैं ये लोग? पूरी संपत्ति की जांच करिए सबका, इतना पैसा कहां से आया? और विधायक जी या एमपी, एमएलए को किसी को मारने का राइट है? कानून हाथ लेने में राइट है? मैं आरोप डायरेक्ट नहीं लगा रहा हूं। यदि सीओ ने आरोप लगाया है तो मैं उसकी पूरी जांच एसआईटी से चाहता हूं। और यदि सही है तो कानून का राज के लिए कार्रवाई आवश्यक है।